7 मार्च को वाराणसी कैंट से कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर राजेश मिश्रा को हाथ के पंजे के सामने बटन दबाकर भारी मतों से विजयी बनाएं। 7 मार्च को वाराणसी शहर दक्षिणी से कांग्रेस प्रत्याशी मुदिता कपूर को हाथ के पंजे के सामने बटन दबाकर भारी मतों से विजयी बनाएं। चुनाव चिन्ह साइकिल पर बटन दबाएं और समाजवादी पार्टी की कैंट विधानसभा से अधिकृत प्रत्याशी पूजा यादव को भारी मतों से विजयी बनाएं। वाराणसी में बुधवार को मिली रिपोर्ट के अनुसार 6 कोरोना मरीज मिले हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना से किसी मरीज की मौत नहीं हुई है। बुधवार को होम आइसोलेशन से 23 मरीज स्वस्थ हुए हैं। कोविड हॉस्पिटल से किसी मरीज को छुट्टी नहीं मिली है। वाराणसी में तीसरी लहर में अब तक 13,444 पॉजिटिव मरीज मिल चुके हैं। इनमें से 13,346 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि एक्टिव केसों की संख्या 85 है। प्रधानमंत्री 4 मार्च को अपने 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंच रहे हैं, जहां 4 मार्च को 10 किलोमीटर लंबा रोड शो तो 5 मार्च को विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। 4 मार्च को प्रधानमंत्री दोपहर बाद वाराणसी पहुंचेंगे और मलदहिया चौराहे पर स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा से अपना रोड शो शुरू करेंगे। वहीं 5 मार्च को प्रधानमंत्री मिर्जा मुराद के खजरू में जनसभा को संबोधित करेंगे। भाजपा के स्थानीय नेताओं की माने तो इस जनसभा को सफल बनाने के लिए इसमें 2 लाख कार्यकर्ताओं को जुटाने की तैयारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 मार्च को वाराणसी में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में रोड शो करेंगे। इस रोड शो में वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस की तरफ से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। पुलिस कमिश्नर ए सतीश गणेश के नेतृत्व में रोड शो के रूट का एरियल सर्वे कराया गया है। पुलिस कमिश्नर ने बताया कि प्रधानमंत्री 4 मार्च को वाराणसी आ रहे हैं। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के खेल मैदान में बने हेलीपैड पर दोपहर बाद उनका हेलीकॉप्टर उतरेगा। यहां से सड़क मार्ग द्वारा वो मलदहिया चौराहे पर पहुंचेंगे, जहां से उनका वृहद रोड शो शुरू होगा। रोड शो के रास्ते में आने वाले सभी बिल्डिंग का सर्वे किया जा रहा है। इसके अलावा सभी बिल्डिंग्स की हाई रेजोल्यूशन फोटोग्राफी कराई जा रही है। साथ ही सभी घरों की छतें जो सड़क की तरफ हैं, उनके लिए टेक्निक का इस्तेमाल किया जा रहा है। विधानसभा चुनाव 2022 के लिए मतदान अंतिम चरण में पहुंच गया है। अंतिम चरण में वाराणसी में भी मतदान होना है। ऐसे में सभी राजनीतिक दल के बड़े नेता वाराणसी में कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। इसी क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार को वाराणसी आ रहे हैं। मुख्यमंत्री यहां पिंडरा विधानसभा में भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर अवधेश सिंह के पक्ष में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री वाराणसी में ही रात्रि प्रवास करेंगे। बता दें कि 4 मार्च को ही प्रधानमंत्री भी एक बड़ा रोड शो वाराणसी में करने वाले हैं। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी बुधवार की शाम वाराणसी पहुंची। एयरपोर्ट से वो पहले होटल पहुंची, जहां से वो सीधे दशाश्वमेध घाट दैनिक संध्या आरती देखने के लिए पहुंची। इस दौरान ममता बनर्जी को वाराणसी की सड़कों पर जगह जगह विरोध का सामना करना पड़ा। चेतगंज में उन्हें काले झंडे दिखाए गए, जिसके बाद उन्होंने अपनी फ्लीट को रुकवा दिया और बाहर निकल आई। इसके बाद जब इनका काफिला गिरजाघर चौराहे से गुदौलिया की तरफ मुड़ा तो वहां खड़े युवाओं ने भी उन्हें काले झंडे दिखाए और वापस जाओ के नारे के साथ जय श्री राम का नारा भी लगाया। इस स्थिति को संभालने के लिए फौरन ही मौके पर पुलिस बल पहुंच गया और काला झंडा दिखा रहे लड़कों के हाथ से झंडा ले लिया। चुनाव चिन्ह साइकिल पर बटन दबाएं और समाजवादी पार्टी के शहर उत्तरी विधानसभा से अधिकृत प्रत्याशी अशफाक अहमद डब्ल्यू को भारी मतों से विजयी बनाएं। ममता बनर्जी सुरक्षाकर्मियों और अपने समर्थकों के साथ गंगा सेवा निधि की दैनिक गंगा आरती देखने वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पहुंची। इस दौरान गंगा सेवा निधि के अध्यक्ष सुशांत मिश्रा ने उनका स्वागत किया और निर्धारित स्थान पर बैठने के लिए कहा, पर ममता ने मना कर दिया और कहा कि मां की आरती गंगा घाट की सीढ़ियों से ही बैठकर देखोगी। बता दें कि पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी
समाजवादी पार्टी के पक्ष में अखिलेश यादव के साथ गुरुवार को एढ़े गांव में आयोजित जनसभा में हिस्सा लेने के लिए वाराणसी पहुंची हैं। 7वें चरण के चुनाव के पहले वाराणसी में राजनीति के दिग्गजों का जमावड़ा 2 मार्च से शुरू हो गया है। इसी क्रम में कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी बुधवार को वाराणसी पहुंच गई हैं। बता दें कि प्रियंका गांधी गुरुवार को कैंट और रोहनिया विधानसभा में जनसभा और डोर टू डोर प्रचार करेंगी। प्रोटोकॉल के अनुसार अपने 3 दिवसीय कार्यक्रम में वे गुरुवार को कबीर मठ से सुबह लगभग 10:15 पर वाराणसी एयरपोर्ट के लिए रवाना हो जाएंगी। प्रियंका ओबरा सोनभद्र जाएंगी, जहां वे जनसभा को संबोधित करेंगी। 5 चरण का चुनाव खत्म होने के बाद सभी राजनीतिक दल खुद को बहुमत में बता रहे हैं। ऐसे में श्री काशी विश्वनाथ धाम दर्शन पूजन को पहुंचे डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी 5वें चरण के बाद भी पूर्ण बहुमत में आ चुकी है और हम 2 चरणों के बाद प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं। वहीं वाराणसी की शहर दक्षिणी सीट पर भाजपा द्वारा ज्यादा जोर दिए जाने की बात पर उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है। हम वाराणसी की सभी सीटों पर एक तरह का प्रयास कर रहे हैं और हम सभी 8 सीटें जीत रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की एक बार फिर से सरकार बनेगी। दक्षिणी की सीट पे आप लोग ज्यादा जोर दे रहे हैं क्या? दक्षिणी सभी सीटें, वाराणसी की सभी सीटें जीतेंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 अपने अंतिम चरण में पहुंच गया है। वाराणसी जनपद की सभी 8 विधानसभा सीटों पर 7 मार्च को मतदान होगा। इस मतदान का चुनाव प्रचार आगामी 5 मार्च को शाम 6 बजे बंद हो जाएगा। इस बात की जानकारी जिला निर्वाचन अधिकारी डीएम कौशल राज शर्मा ने दी। इस दौरान उन्होंने बताया कि 5 मार्च को मतदान के लिए प्रचार का शोर थम जाएगा। मतदान के लिए मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार का प्रचार प्रतिबंधित होगा। वाराणसी में होने वाले मतदान में कुल 3,371 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। वहीं प्रचार बंद होने के बाद राजनीतिक पदाधिकारियों जो निर्वाचन क्षेत्र के बाहर से आए हैं उन्हें तुरंत निर्वाचन क्षेत्र को छोड़ना होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बुधवार को वाराणसी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने श्री काशी विश्वनाथ धाम में दर्शन पूजन किया। इस दौरान उन्होंने बाबा का रुद्राभिषेक किया और पार्टी की जीत का आशीर्वाद भी लिया। बता दें कि यूपी विधानसभा चुनाव में गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्वांचल की कमान थाम ली है। वे वाराणसी में मतदान के लिए भाजपा की रणनीति बनाएंगे। गृह मंत्री अमित शाह पदाधिकारियों से जनता से संपर्क का फीडबैक भी ले सकते हैं। वहीं वाराणसी के दूसरे दौरे पर अमित शाह भाजपा कार्यकर्ताओं संग आतंकवाद, माफिया राज जैसे मुद्दों पर खास तौर पर सपा को घेरने का भी काम करेंगे। चुनाव चिन्ह झाड़ू पर बटन दबाएं। वाराणसी शहर उत्तरी विधानसभा से आम आदमी पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी डॉक्टर आशीष जायसवाल को भारी मतों से विजयी बनाएं। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव वीएनएस पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ। लाइव वीएनएस से बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव वीएनएस ऐप या फॉलो कीजिए लाइव वीएनएस को सोशल मीडिया पर।